नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग के सवालों के जवाब में केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने दिए चुनाव आयोग के सवालों के जवाब और यमुना में जहरीले पानी के मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल किया। हरियाणा से दिल्ली आ रहे यमुना के पानी का जहर अब कम हुआ। 7 ppm का पानी अब कम होकर 2.1 ppm पर आ गया है और हरियाणा से साजिश के तौर पर बढ़े हुए ppm का पानी भेजा गया। चुनाव आयोग के सवालों के जवाब में केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी में केजरीवाल ने दिए चुनाव आयोग के सवालों के जवाब। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और दिल्ली के 2-2.5 करोड़ लोगों का संघर्ष सफल हुआ और नतीजा लाया। 26-27 जनवरी को दिल्ली में जो हरियाणा सरकार जहरीला पानी भेज रही थी 7 ppm अमोनिया के साथ, आज वो 2.1 अमोनिया पे आ गया है। 2.1 अमोनिया के साथ मोस्टली हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक चल सकते हैं और लोगों को ठीक ठाक पानी मिल सकता है। हमारे संघर्ष की वजह से ये पानी नीचे आया, एमोनिया का लेवल नीचे आया। ये साफ जाहिर करता है कि साजिशन ये पानी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली के अंदर त्राही त्राही करने के लिए भेजा गया था। अगर उनका इस पे कंट्रोल नहीं होता तो ये अचानक पानी के अंदर ppm बढ़ कैसे गया और अचानक ये पानी पीपीएच शोर करने पे ppm घट कैसे गया। इलेक्शन कमीशन ने मुझे एक नोटिस भेजा, मैंने उसका जवाब दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन ने दूसरा नोटिस भेजा। इलेक्शन कमीशन के दूसरे नोटिस की लैंग्वेज जो लिखी है उससे ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि उन्हें क्या सजा सुनानी है। लेकिन सिलसिलेवार उनके पूरे चिट्ठी का जवाब देने के लिए, नोटिस का जवाब देने के लिए हम लोग अभी सब लोग इलेक्शन कमीशन जाएंगे। ये चिट्ठी का जवाब है जो हम उनको देने जा रहे हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग के सवालों के जवाब में केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, चुनाव आयोग के सवालों के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सवालों के जवाब दिए हैं। तो क्या कुछ वो जवाब है जो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी के जरिए चुनाव आयोग को दिए? देखिए, 6 पन्नों का जवाब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपा है। इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने 11 बजे जो है अपने घर के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि किस तरीके से जो यमुना का जल था जिसके जो पहले प्रदूषित हुआ और उसमें जहर मिलाया गया हरियाणा सरकार की तरफ से, और बाद में किस तरीके से वो प्रदूषण अमोनिया का लेवल जो है वो एकदम से कम हुआ। इसी का जो है कच्चा चिट्ठा उन्होंने चुनाव आयोग के सामने भी रखा। और जब वो चुनाव आयोग से मिलकर बाहर आए तो उन्होंने तो हालांकि कोई बयान नहीं दिया, लेकिन राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूरे सिलसिलेवार तरीके से कब से कब तक जो है ये चीजें स्टार्ट हुई, आम आदमी पार्टी द्वारा क्यों ये आरोप लगाए गए थे हरियाणा सरकार पर, इन सभी का ब्यौरा जो है वो चुनाव आयोग के सामने रखा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया है उसमें ये बताया है कि पहले जब जो ppm की मात्रा थी, अमोनिया की मात्रा, वो 7 तक पहुंच गई थी और अचानक से जब आम आदमी पार्टी ने इस मामले को मीडिया के सामने उठाया तो अचानक से वो ppm की मात्रा वापस 2 पर पहुंच गई। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि इसमें कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की ही साजिश है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके शोर मचाने के बाद ही क्यों इसमें जो है अमोनिया की मात्रा में अचानक से कमी दर्ज की गई। तो ये सारा मुद्दा रहा जिसके चलते अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को अपना जो है जवाब सौंपा। अब इस पूरे मुद्दे पर हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग क्या कुछ आगे के रुख रखता है वो अभी देखना बाकी है। जी बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो ऐसे में यमुना में जहरीले पानी के मुद्दे पर लगातार वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा कि 7 ppm का पानी अब कम होकर 2.1 ppm पर कैसे आ गया।
बिल्कुल। एक और उन्होंने अभी जब वो चुनाव आयोग से मिलकर बाहर आए उसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करके भी एक जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने जो पत्र उन्होंने लिखा है उसकी स्क्रीनशॉट्स वो डाले हैं और उसमें लिखा है कि दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई, हम सबका संघर्ष जो है वो रंग लाया, दिल्ली में जो जहरीला पानी भेजा जा रहा था वो अब बंद हो गया है। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि दिल्ली में आने वाले पानी में जो अमोनिया की मात्रा 7 ppm से घटकर 2 ppm हो गई है। अगर हम आवाज नहीं उठाते और संघर्ष नहीं करते तो आज दिल्ली की आधी आबादी को पानी नहीं मिल रहा होता। और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि हमने दिल्ली को बहुत बड़े पानी वाटर क्राइसिस से बचाया है। और उन्होंने आगे ये लिखा है कि चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस देकर सजा देने की धमकी दी है। तो चुनाव आयोग को उनका ये जवाब है। तो अब चुनाव आयोग के आगे भी कोई इस पर एक्शन लेता है या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। सोनिया जी, विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।